हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जिसमें कि आपका रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और भी इसके अलावा जैसे बिहार सचिवालय, बीपीएससी शिक्षक, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स होने वाला है। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास है कि मैथ्स का जितना हो सकता है मेरे से, ठीक है, एक सीक्वेंस में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, मैं खुद रेलवे में सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हूं। मेरी भी बहाली एनटीपीसी 2019 के वैकेंसी से हुई थी, तो थोड़ा टाइम का इशू रहता है। ठीक है, फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि एनटीपीसी एग्ज़ाम तक मैथ्स के सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दूं। ठीक है, मैथ्स के इस सीरीज में आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए ये इस टॉपिक का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसका थर्ड पार्ट आएगा, यानी करीब 6-7 पार्ट्स में पूरे सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। देखिए, बात को आराम से समझिए। प्रश्न है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए वो धनराशि या इसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, या प्रिंसिपल। हम मान लेते हैं कि वो मूलधन आपका 100 यूनिट का है। कितना यूनिट का है? 100 यूनिट का है। कह रहा है 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, यहाँ से 3 वर्ष में ये स्वयं की 5 गुनी, मतलब 100 से कितना हो जाएगा? 500 यूनिट हो जाएगा। 500 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, स्वयं की 3 गुनी। अगर आपने मूलधन को 100 यूनिट माना है तो इसका ये 5 गुना हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है? 5 टाइम्स हो रहा है। 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 5 टाइम्स या 5 गुना हो रहा है। तो 5 गुना हो रहा है तो कितना बन रहा है? 500 यूनिट हो रहा है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि 500 यूनिट है क्या? ठीक है, जैसे ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया 100 यूनिट, तो ये 500 यूनिट आपका क्या है? मिश्रधन है। ये क्या है आपका? मिश्रधन, यानी ये आपका अमाउंट है। ये आपका क्या है? अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए, मूलधन प्लस ब्याज होता है तो मूलधन आपने कितना माना है? 100 यूनिट माना है, तो इसका ब्याज कितना होगा? टोटल 500 यूनिट अगर मिश्रधन है और आपने मूलधन इसमें 100 यूनिट माना है, तो मिश्रधन इसका ब्याज क्या बनेगा? तो आप कहोगे 400 यूनिट। कितना बनेगा? 400 यूनिट। ठीक है, यानी ये 100 यूनिट 3 वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है? आपका 400 यूनिट दे रहा है। कितना दे रहा है? 400 यूनिट दे रहा है। ये आपका एसआई बन रहा है। एसआई कितना बन रहा है? 400 यूनिट। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, आगे प्रश्न में कह रहा है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी? देखिए, वही धनराशि है जो 100 यूनिट आपने माना है। यही धनराशि यानी 100 यूनिट की राशि कितने वर्ष में, यहाँ पे समय आपको मालूम करना है, कितने वर्ष में ये स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 13 गुनी कहने का मतलब 100 से इसका 13 गुना है, मतलब 1300 यूनिट। 100 से 1300 यूनिट कितने समय में हो जाएगी? तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, 100 से अगर ये 1300 हुआ है, ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना बना होगा? 100 से 1300 होने में ब्याज कितना मिला होगा? तो आप कहोगे 1200 यूनिट। कितना बना होगा? 1200 यूनिट। इसका जो एसआई बना होगा कितना बना होगा? 1200 यूनिट। ये जो 1300 यूनिट है ये क्या है आपका? ये तो मिश्रधन है आपका। ये क्या है आपका? मिश्रधन है। ठीक है, हम बार बार देखिए यहाँ लिख रहे हैं मिश्रधन है, मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज है। तो मूलधन आपका 100 यूनिट है, तो ब्याज कितना होगा? इसमें 1200 यूनिट होगा। कितना होगा? 1200 यूनिट। अब आप यहाँ से समझिए एक बात, यहाँ से समझिए। देखिए, 3 वर्ष में 400 यूनिट एसआई हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है? 400 यूनिट। तो और आपको ब्याज लाना है कितना? 1200 यूनिट। तो 400 यूनिट का कितना टाइम्स है? 1200। 400 यूनिट का कितना टाइम्स है? 1200 यूनिट। तो आप कहोगे 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 400 तिहाई 1200 होता है। तो अगर एसआई 3 गुना आपसे पूछा जा रहा है तो इसको समय भी कितना गुना लगेगा?
समय भी इसको 3 गुना ही लगेगा। समय भी कितना गुना लगेगा? 3 गुना लगेगा। यानी 3 वर्ष नहीं होके कितना वर्ष लगेगा इसको? 9 वर्ष लगेगा। कितना एसआई होने में? 1200 यूनिट एसआई होने में। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिखिए, एक एक नियम से बनाइए। देखिए 400 यूनिट एसआई होने में, 400 यूनिट एसआई होने में कितना टाइम लग गया इसको? 3 वर्ष। ठीक है, 400 यूनिट एसआई होने में 3 वर्ष। तो हम पूछते बताइए 1 यूनिट एसआई होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे 3/400 वर्ष। 3/400 वर्ष। आपको 1200 यूनिट एसआई लाना है। कितना यूनिट लाना है? 1200 यूनिट। तो 1200 यूनिट एसआई लाने में कितना टाइम लगेगा? तो 3/400 गुने 1200। 3/400 गुने 1200। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। 400 तिहाई क्या होगा? 1200। यानी कितना वर्ष आ गया? 9 वर्ष आ गया। ठीक है, तो आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। वैसे आप यहाँ देख लीजिए कि एसआई कितना टाइम्स हो रहा है। तो जितना टाइम्स आपका एसआई होगा तो टाइम भी आपका उतना ही टाइम्स होगा। ठीक है, समय भी उतना ही गुना होगा। अगर एसआई आपसे 3 गुना के बारे में पूछ रहा है तो उसका टाइम भी 3 गुना ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के 1-2 प्रश्न और हम कवर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। 11 साल में कितना गुना हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए पहले वाले जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा, 9 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा 9 ईयर्स। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। चलिए प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। 11 साल में 9 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए वो धनराशि जो है यानी जो मूलधन है आपका या प्रिंसिपल है वो 100 यूनिट का है। कितना यूनिट का है? 100 यूनिट का है। ठीक है, ये 11 साल में, कितना साल में? 11 साल में 9 गुना हो रहा है। तो 100 से 900 हो रहा है। ठीक है, 9 गुना होने का मतलब क्या हो गया? 100 यूनिट अगर आपने मूलधन माना है तो कितना यूनिट हो जाएगा? 900 यूनिट हो जाएगा। ये 900 यूनिट क्या है आपका? ये आपका मिश्रधन है। ये आपका क्या है? मिश्रधन है, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। जिसमें मूलधन आपका 100 यूनिट है तो इसका ब्याज क्या बनेगा? तो आप कहोगे 800 यूनिट। या फिर आप सीधे यहाँ से देखिए 100 से अगर ये 900 यूनिट हो रहा है, ठीक है, 100 से 900 यूनिट हो रहा है तो इसमें ब्याज कितना बन रहा है? तो आप कहोगे 800 यूनिट। ये जितना बढ़ रहा है ना वही इसका क्या है? ब्याज है। 100 से 900 हो रहा है, इसका मतलब 800 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 800 यूनिट जो होगा इसका ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कह रहा है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसी को 33 गुना होने में, मतलब इसी धन को 33 गुना होने में, 100 यूनिट को 33 गुना कहने का मतलब कितना? 3300 यूनिट होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ देखिए 100 यूनिट तो आपका प्रिंसिपल है। 100 यूनिट क्या है आपका? ये आपका प्रिंसिपल है। 3300 यूनिट क्या है? ये आपका मिश्रधन है। तो हम पूछते हैं आपसे कि बताइए इसमें ब्याज कितना बना? इसमें ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे 3200 यूनिट इसका क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। क्योंकि 3300 यूनिट में आपका मूलधन है, 3300 यूनिट में आपका मूलधन है प्लस ब्याज है। जिसमें आपका मूलधन है 100 यूनिट तो ब्याज इसका कितना बनेगा? 3200 यूनिट। 100 यूनिट अगर आपका मूलधन है तो इसका ब्याज कितना बनेगा? 3200 यूनिट। अब देखिए कह रहा है प्रश्न में कि 11 साल में यह 800 यूनिट ब्याज दे रहा है। 11 साल में ब्याज इसका कितना हो रहा है? 800 यूनिट। तो 3200 यूनिट ब्याज होने में इसको कितना टाइम्स लगेगा? कितना टाइम लगेगा? ठीक है, देखिए 800 यूनिट से आपको सीधे 3200 यूनिट ब्याज पे आना है। तो 800 से 3200 आने में 800 का कितना टाइम्स 3200 है? 800 का कितना गुना 3200 है? तो आप कहोगे 4 गुना 32 है कि नहीं? 800 का 4 गुना 3200 होगा। ठीक है, तो जब 4 गुना आपको एसआई चाहिए तो समय भी आपको 4 गुना ही लेना पड़ेगा। समय भी आपको 4 गुना ही लेना पड़ेगा। यानी अब 11 साल नहीं लग के कितना साल लगेगा? 3200 एसआई होने के लिए आपको 44 साल का टाइम लगेगा। कितना साल का टाइम लगेगा? 44 साल का। देखिए 11 साल में 800 एसआई बन रहा है। ठीक है, 11 साल में 800 यूनिट एसआई बन रहा है तो 44 साल में कितना एसआई बनेगा? 3200 यूनिट। यहाँ से देख लीजिए 800 से 3200 आपको एसआई लाना है। तो 800 से 3200 लाने के लिए ये आपका 4 गुना है। ठीक है, 4 टाइम्स है तो समय भी इसका 4 टाइम्स लगेगा। यानी 11 साल नहीं, कितना साल लगेगा? 44 साल लगेगा। बात आ रही समझ में? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 44 साल।
या 44 ईयर्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न कवर करते हैं। चलिए इस प्रश्न को पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन है 59 ईयर्स, 55 ईयर्स, 54 ईयर्स और 45 ईयर्स। प्रश्न में सबसे पहले आप मूलधन मानिए। कोई धन का रहा है तो कुछ भी मान सकते हैं आप, तो 100 यूनिट मान के ही बनाना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मूलधन हम मान लेते हैं कितना, 100 यूनिट। मूलधन हम मान लिए 100 यूनिट। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में, कितना वर्ष में, 6 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है, यानी 100 यूनिट से कितना यूनिट हो रहा है, 200 यूनिट हो रहा है। 100 से 200 यूनिट हो रहा है, तो ये 200 यूनिट क्या है आपका, ये आपका मिश्रधन है। ये आपका क्या है, मिश्रधन है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो इसमें बताइए 200 यूनिट में अगर 100 यूनिट आपका मूलधन है तो इसका ब्याज कितना बनेगा, 100 यूनिट बनेगा। ब्याज कितना बनेगा, 100 यूनिट बनेगा, यानी एसआई आपका क्या बनेगा, 100 यूनिट बनेगा। ठीक है, 6 वर्ष में 100 यूनिट बन रहा है। प्रश्न में आगे कह रहा है तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? यह कहने का मतलब यही जो धन है आपका 100 यूनिट का जो धन है, ये कितने समय में 10 गुना, यानी 100 से कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना कहने का मतलब 1000 यूनिट हो जाएगा। 100 से 1000 यूनिट। ठीक है, तो देखिए 100 से 1000 यूनिट होने के लिए हम आपसे पूछते हैं कि इसमें एसआई कितना बना होगा। ये जो 1000 यूनिट है ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है, जिसमें 100 यूनिट तो आपका मूलधन है। 100 यूनिट आपका क्या है, मूलधन है। तो इसका जो ब्याज बना होगा कितना यूनिट बना होगा, 900 यूनिट। ब्याज कितना यूनिट बना होगा, 900 यूनिट। अब देखिए पहले आपको ब्याज 6 वर्ष का 100 यूनिट मालूम है, 6 वर्ष का ब्याज है 100 यूनिट, और अब आपको ब्याज चाहिए कितना, 900 यूनिट। ये कितना टाइम्स है, पहले वाले ब्याज का ये कितना टाइम्स है, तो आप कहोगे 9 टाइम्स है। ठीक है, 9 गुना है। 100 का कितना गुना 900 होगा, तो आप कहोगे 9 गुना। ठीक है, अगर आपको ब्याज 9 गुना चाहिए, ब्याज 9 गुना चाहिए, तो समय भी आपको कितना गुना लेना पड़ेगा, 9 गुना लेना पड़ेगा, 9 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष नहीं होके आप कितना वर्ष लगेगा, आपको 54 ईयर्स लगेगा, 54 ईयर्स लगेगा। ठीक है, 54 ईयर्स। ठीक है, देखिए 54 ईयर्स में ये कितना एसआई दे देगा आपका, 900 यूनिट दे देगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 54 ईयर्स। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? तो चलिए इस टाइप के हम 3 प्रश्न को कवर किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, तीनों सेम टाइप के प्रश्न थे। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम एक टाइप का 2-3 प्रश्न आपको कवर करवाऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन है ए है 12 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है 16 वर्ष। मान लीजिए वो कोई धन आपका 100 यूनिट का है। मान लेते हैं वो जो धन है आपका कितना यूनिट का है, 100 यूनिट का है। 100 यूनिट का कोई धन है, कह रहा है कितने वर्ष में 15% के रेट से, ठीक है, 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यहाँ पे आपको समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय। रेट आपको दिया गया है 15%। रेट कितना दिया गया है, 15% वार्षिक। यहाँ देखिए रेट ऑफ 15 पर एनम है, 15% पर एनम है। ठीक है, 15% वार्षिक है। कितने समय में यह 4 गुना हो जाएगा, यानी 100 से कितना यूनिट हो जाएगा आपका, 400 यूनिट। 100 से कितना यूनिट हो जाएगा आपका, 400 यूनिट। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ये आपका क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। देखिए अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि 15% पर एनम, 15% पर एनम का मतलब क्या है, 15% पर एनम का मतलब क्या है, रेट 15% पर एनम है। इसका मतलब हो गया कि 100 यूनिट पे जो एसआई बन रहा है वो कितना यूनिट बन रहा है, तो आप कहोगे 15 यूनिट बन रहा है। रेट परसेंट के बारे में हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में, कि रेट परसेंट होता क्या है। 100 यूनिट पे 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है, 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है
या SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15% आपका अगर रेट है, 15% रेट है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 पे आपका 1 साल का जो इंटरेस्ट है, 100 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 15 यूनिट। कितना है, 15 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 साल का जो इंटरेस्ट है, 1 साल का जो इंटरेस्ट है 100 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट है। अब देखिए 100 से 400 यूनिट हो रहा है, ये देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये 100 से 400 यूनिट हो रहा है, 100 से 400 यूनिट हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना बन रहा है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, SI कितना बन रहा है, तो आप कहोगे 300 यूनिट। SI कितना बन रहा है, 300 यूनिट बन रहा है। अब देखिए 1 साल में 15 यूनिट SI बनता है, अब इसको SI चाहिए कितना, तो आप कहोगे 300 यूनिट चाहिए। कितना यूनिट चाहिए, 300 यूनिट, 300 यूनिट इसको SI चाहिए। ठीक है, 1 साल का SI है 15 यूनिट, और अब आपको 15 यूनिट नहीं, अब आपको कितना यूनिट पूछ रहा है, 300 यूनिट के लिए कितना समय लगेगा, 300 यूनिट के लिए कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। देखिए 15 का कितना गुना 300 है, 15 का कितना गुना 300 है, तो आप कहोगे 20 गुना। कितना गुना है, 20 गुना। या फिर अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते हैं तो आप 300 बटे 15 कर लीजिए, 300 बटे 15, देखिए 15 दूनी 30, यानी कितना निकल के आ रहा है, 20, यानी 15 का 20 गुना आपका क्या होगा, 300 होगा। ठीक है, अगर SI आपको 20 गुना पूछ रहा है, ठीक है, 20 गुना पूछ रहा है, तो इसका समय भी 20 गुना ही लगेगा। ठीक है, तो समय आप 1 साल नहीं लग के कितना साल लगेगा, 20 साल लगेगा। ठीक है, 20 ईयर्स लगेंगे, 20 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 20 ईयर्स। बात आ रही है समझ में, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नंबर बनेगा 20 ईयर्स। ठीक है, देखिए आराम से समझिए, 15% पर एनम कहने का मतलब कि 100 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट है कितना है, 15 यूनिट है। अब कह रहा है 100 से ये 400 यूनिट हो रहा है, तो मतलब 300 यूनिट इसका ब्याज बन रहा है। अब 15 से नहीं, 15 ब्याज नहीं रह के आप 300 यूनिट आपको ब्याज चाहिए, तो 15 का 20 गुना होता है 300। ठीक है, तो समय भी इसका 20 गुना लगेगा। तो 1 साल का ब्याज अगर 15 यूनिट है, तो 20 साल का ब्याज आपको कितना हो जाएगा, 300 यूनिट हो जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि कितना समय लगेगा इसको। ठीक है, तो समय कितना निकल के आ गया आपका, 20 वर्ष। बात आ रही है समझ में। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखें। ठीक है, और समझने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। देखिए आप 5 को देखिए, कह रहा है कोई धन 26% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन है 10 साल, बी है 8 साल, सी है 5 साल और डी है 3 साल। पहले तो आप खुद से प्रयास करिए इसको बनाने का। कोई धन, मान लीजिए वो जो धन है आपका, जो मूलधन है, ये आपका कितना यूनिट है, 100 यूनिट है। मूलधन हम मान लेते हैं 100 यूनिट का। कह रहा है कि 26% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3.6 गुना। देखिए 26% पर एनम, 26% इसका जो ब्याज है 26% पर एनम है, 26% पर एनम है। कितना गुना हो रहा है, 3.6 गुना। तो देखिए 100 का 3.6 गुना करने पे मान कितना आएगा, इसका दशमलव हटाइएगा, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 360 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा आपका, 360 यूनिट, 360 यूनिट। ये क्या है आपका, ये आपका मिश्रधन है। 360 यूनिट क्या है आपका, ये मिश्रधन है, यानी अमाउंट है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, जिसमें आपका 100 यूनिट मूलधन ही है, तो इसका ब्याज क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसका ब्याज बनेगा आपका 160 यूनिट, सॉरी 260 यूनिट। कितना बनेगा, 260 यूनिट। ठीक है, इसको सही से लिख ले, ब्याज बन जाएगा इसका 260 यूनिट। ठीक है, 260 यूनिट। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 100 यूनिट कह रहा है कि कोई धन 26% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा। देखिए 26% पर एनम, रेट जो है 26% पर एनम है, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए हम आपको रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट बताए हैं, 26% पर एनम है, मतलब 100 यूनिट पे 1 साल का जो ब्याज बन रहा है, 1 साल का जो ब्याज बन रहा है, SI बन रहा है, कितना यूनिट बन रहा है, 26 यूनिट बन रहा है, 26 यूनिट बन रहा है। ये 1 साल का ब्याज बन रहा है। अब देखिए आपको ब्याज आया है कितना, ब्याज निकल के आया है 260 यूनिट।
100 से अगर 360 हो जा रहा है तो इसका मतलब इसमें ब्याज कितना बन रहा है, तो आप कहोगे 260 यूनिट का ब्याज बन रहा है, 260 यूनिट एसआई बन रहा है। अब आपको इस 26 यूनिट के जगह पे कितना एसआई निकालना है, 260 यूनिट निकालना है, 260 यूनिट निकालना है। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये 26 का कितना गुना 260 है, 26 का कितना गुना 260 है, तो आप कहोगे 10 गुना। ठीक है, या फिर अगर आप इतना सोच नहीं पाते हैं तो वही करें, 260 में 26 से भाग दे दें। देखिए 26 से 10 बार में ये कटेगा, यानी 10 गुना है, तो समय भी इसको कितना गुना लगेगा, 10 गुना लगेगा। यानी 1 साल नहीं लग के अब इसको कितना साल लगेगा, 10 साल, 10 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, कितना साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। जितना टाइम्स आपका एसआई होगा, ठीक है, उतना ही टाइम उसको समय भी उतना ही टाइम्स देना पड़ेगा। ठीक है, समय भी उतना ही टाइम्स देना पड़ेगा। देखिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर्मूला पे, ठीक है, जिसको हम लोग देखिए, ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 100 यूनिट, साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया आपका 260 यूनिट, रेट आपको दिया गया है कितना 26%, टाइम आपसे पूछा गया है। तो देखिए एसआई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। देखिए इसका एसआई कितना है, एसआई है आपका 260 यूनिट, प्रिंसिपल है आपका 100 यूनिट, रेट आपको दिया गया है 26% पर एनम, टाइम आपको मालूम करना है बटे 100, बटे 100। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, 100 से 100 कैंसिल होगा, यानी 260 बराबर क्या आ गया 26 गुने टी, यानी 26 गुने समय। तो यहाँ से देखिए समय बराबर या फिर टाइम बराबर क्या निकल के आ जाएगा 260 बटे 26, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना वर्ष निकल के आएगा 10 वर्ष। कितना वर्ष निकल के आएगा आपका 10 वर्ष। तो आप फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न को भी बना सकते हैं फॉर्मूला पे, आप ट्राई करिए एक बार। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट 3 में हम बहुत अच्छे प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।